અને વાત કરીશું સુરતના દિવ્ય દરબારની. દિવ્ય દરબાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. બાબા બાગેશ્વર પણ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે. અનેક ભક્તોનો જમાવડો આજે સવારથી જ નીલગિરી ગ્રાઉન્ડમાં થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. गुजरात अपनी भक्ति भूमि है। गुजरात हमारी ये भक्ति की भूमि है। गुजरात आपणम हृदयम छे। और गुजराती भाषा तो हमें आती नहीं, लेकिन संस्कृत से कम नहीं है। गुजराती भाषा बहुत अद्भुत है। इसमें बड़ा ममत्व है, इसमें संस्कृत की खुशबू है, इसमें बड़ा प्रेम है। आज के दरबार का सूत्र, मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी ठीक वैसे ही होती है। जैसी आपकी नजर होगी माई बाप, वैसी आपको नजरिया दिखाई देगा। याद रखना, जिस दिन तुम व्रत लेकर के उपवास करके घर से निकलोगे, मार्केट में जाओगे, तुम्हें इतने होटल दिखाई देंगे, इतने रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने भी रेस्टोरेंट हैं। अरे वो तो पहले से थे, लेकिन आपको भूख आज लगी तो रेस्टोरेंट तुम्हें आज दिखाई पड़ रहा है। मेरे पागलों, जो कामी पुरुष होता है वो जब मार्केट में निकलता है तो उसे सिर्फ स्त्रियां ही दिखाई देती हैं। पुरुष तो वो नजर बंद करता जाता है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करूं, जो राम का भक्त होता है उसे पूरी दुनिया राम में दिखाई देती है। जो लोग कहते भगवान नहीं होते, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सब बातों में तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम तो अपने हनुमान जी को भजते रहो, अपने हनुमान जी को तुम ध्याते रहो, हनुमान जी को तुम मनाते रहो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भगवान के भरोसे चल रही है। किसी की छोड़ो, हमारी खुद की चल रही है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार के सूत्र में तुमसे प्रार्थना करूं, अपनी दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलोगे, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द एक असंभव है, बाकी कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी से सीखना कभी। हमारे प्रिय श्री हनुमान दादा ने भारत तो भारत, लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। लोग हमसे कहते हैं कि आप एकदम लगे हिंदू राष्ट्र, ये क्या बात है? हमने कहा ये तुम्हें सुहाती नहीं तो क्या करें, तुम अपने कान का इलाज करवाओ। सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं। और मैं तुमसे प्रार्थना करूं, विरोध होना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि राममय रखो। जहां चाह है वहीं राह है। परेशानियां देखकर भगवान से मत कहो कि समस्याएं विकट हैं, अपितु समस्याओं के पास जाकर ललकार कर कह दो, अरे समस्याओं तुम जरूर विकट हो, लेकिन परमात्मा बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। आज हम तो गुजरात पहली बार आए हैं, लेकिन हम अपनी मैया के कारण आए हैं। हमारी माँ किरण मैया ने कहा कि आपको गुजरात आना है। हमने कहा माँ, आपने कहा हमारे पास समय तो नहीं है, पर हम हर हाल में गुजरात आएंगे। हमारी मैया ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जब आए तो हमारे पास कीर्तिदान भी आए। बहुत अच्छा गीत गाते हैं कीर्ति। ये बैठा है बबुआ, बहुत अच्छा गीत गाता। हमने वो डम 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 वाला बहुत सुना तुम्हारा। हाँ, बहुत सुना। हे भोलेनाथ, ऐसा सुना, हम सुनेंगे तुमसे। जल्दी तो नहीं ना भाई? हाँ प्यारे बेटा, जल्दी है भी तो करेगा क्या?
जाओगे तो जब पेमेंट हो जाएगी। और आज हमारे चेला ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देने वाले तुम्हें, क्योंकि जो देने वाले हैं हम उनको रोक देंगे, मत देना। हम तुमसे कहेंगे तुम जल्दी बागेश्वर धाम भी आना, वहां भी सुनाना। हम गुजरात से बहुत, गुजरात संतों की भूमि है, जहां बापा सीताराम है। हाँ, गुजरात अद्भुत है साहब। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर हैं। अद्भुत भूमि है गुजरात। हम आपको बता रहे थे, वहां से विचलित ना हो। साधु, आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए? अब रहा होगा आदमी भी गुजरात का। तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा, हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ? बोले बाबा, ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है, पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है।